हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉड मास पढ़ाऊंगा। सब बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, बॉड मास। आप सभी ने बचपन में क्वेश्चंस करे ही होंगे जब छोटी क्लास में थे। इससे तो पहले मैं बताया था कि बॉड मास का मतलब क्या होता है। देखो, बॉड मास मतलब कि BODMAS, इस ऑर्डर को ध्यान में रखकर ये शब्द बनाया गया है। बी से होता है हमारा ब्रैकेट, ओके। ओ से मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हो 7/5, तो ये मतलब 7 × 5 ही है, ओके। अब देखिए डी है, ये डी से मतलब डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ओके। ये ब्रैकेट, ये ऑफ, ऑफ डिवाइड का ये वाला साइन, मल्टीप्लाई का ये साइन, प्लस का और माइनस का, ओके। अब देखो, ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं। मैं आपको सारे ब्रैकेट्स पढ़ा दूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, सबसे पहला ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट। ये मैं लिख दीजिए लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो डिवाइड का साइन होता है, ये A/B लिख सकते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर कभी कभार कोई बड़ी चीज़, बड़े टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि A+2B, है ना। और ये जैसे 3+D नीचे लिख दूँ मैं, है ना। तो ये जो लाइन है डिवाइड की, ये एक ब्रैकेट का काम कर रहा है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A+2B डिवाइड भी, पूरे ये दोनों टर्म्स डिवाइड कर रही हैं 3+D को, ओके। मतलब कि ये जो लाइन है ये पूरा एज ए ब्रैकेट का काम कर रही है। कि अगर आप ये ब्रैकेट हटा दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे कि A+2B डिवाइड बाय 3+D। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 2B खाली 3 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस लाइन की वजह से ये पूरा ब्रैकेट में आ रहा है, ओके। ओके, होप करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि ओके। देखो, पहले लाइन ब्रैकेट हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये, इसको क्या कहते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट। वैसे तो सारे ब्रैकेट एक जैसे ही होते हैं। एक ऐसा होता है, इसको मीडियम ब्रैकेट कहते हैं, इसको लार्ज ब्रैकेट, है ना। ये सारे ब्रैकेट्स ही होते हैं। अब देखो, ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, मल्टीप्लाई होता है ना। डिवाइड का मतलब वो, डिवाइड में कोई टर्म आ जाए A/B, तो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो, इसका मतलब बॉड मास फिर आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। फिर उसका ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सपोज मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने लिया 7+3 × 5 ऑफ 3+5 डिवाइडेड बाय 7+5 × 8 - 3। ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, मैंने खुद बनाया है। मैं आपको बस दिखा रहा था कि मैंने इसमें सारी ले ली, ऑफ, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब कुछ ले लिया। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पहले क्या सॉल्व करता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट, मतलब कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो देखो, अब ब्रैकेट के अंदर भी 7+3 × 5 प्लस, और ये मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा होगा आपको, प्लस और मल्टीप्लाई का साइन। अब प्लस और मल्टीप्लाई के साइन में से कौन पहले है? मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो 3 × 5, मल्टीप्लाई के आसपास कौन से नंबर है? 3 और 5। तो 3 × 5 कितना होगा? 15। 15 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 22। तो ये कितना हो गया? 22 ऑफ 22 ऑफ 3 प्लस, यही पूरी कहानी है यहाँ पर। अब देखो, चलो मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 7+5 × 8 - 3। अब देखो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कैसे करना है। आप देखो, आप पहले ये जो लास्ट में जो होता है ना, प्लस और माइनस, ये देख लो। देखो, जो प्लस और माइनस है ये तो लास्ट में सॉल्व होना है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो प्लस के इधर इधर टर्म है उनको पहले सॉल्व कर लो। जैसे कि ये 22, ये ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं है, मैं खुद डाल रहा हूँ कि आप पहले 22 ऑफ 3 को सॉल्व कर लो, 5 डिवाइड बाय 7 को सॉल्व कर लो, 5 × 8 को सॉल्व कर लो, फिर ये प्लस प्लस माइनस, फिर ये करते रहना, है ना, ओके। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। मैं ये हटा ब्रैकेट्स रब कर देता हूँ। देख लीजिए, 5 8 - 3। अब देखो, 22 ऑफ 3 मतलब 22 × 3। अब 22 × 3 कितना होगा? 66। ये प्लस, ये 5/7, 5/7 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने, तो ये 5/7 हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो, फिर ये प्लस, अब देखो पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में प्लस माइनस होता है, तो 8 × 5 कितना होगा? 40
और ये माइनस का 3, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब देखो 5/7 को मत छेड़ो। अब इस 66, 40 और -3 को देखो। देखो 66 माइनस 3 कितना होगा, 63। 63 प्लस 40 कितना होगा, 103 प्लस 5/7, ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही बॉड मास का मतलब, बॉड बी से मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये एक ऑर्डर है, मतलब कि कोई भी अगर हमें ऐसे नंबर्स दे दिए जाएँ और उसके बीच में प्लस, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सब साइन डाल दें और कुछ ब्रैकेट्स भी डाल दें, तो बस ये जो बॉड मास है वो हमें ये बताता है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर हमें ऑफ सॉल्व करना है, फिर हमें डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वैसे अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैंने तो ये ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ सॉल्व कर दिया। जी हाँ, ये मैंने क्वेश्चन एक ईजी बनाया था बस आपको दिखाने के लिए सॉल्व कैसे होता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें ऑफ, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो। ओके ओके, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 डिवाइडेड बाय, इसको ले लेते हैं हम, चलिए 7 में 5 प्लस 3 ले लेते हैं। चलो ओके चलो अब देखो, ये ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एक साथ है। पहले क्या आएगा, ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व होगा, मतलब ऑफ के इधर किधर है, ऑफ के आस देखो 7/3 सॉल्व होगा, मतलब कि ऑफ का मतलब मैंने मल्टीप्लाई ही बताया था, तो 7 × 3 कितना होगा, 21। ओके, अब फिर उसको डिवाइड करेंगे, मतलब 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 5+3 तो चलता ही रहेगा, है ना। अब देखो डिवाइड पहले, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस के साइन बचे हैं, तो इनमें से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 21/7 कितना होगा। देखो आप चाहो तो इसको किसी ब्रैकेट में डाल सकते हो कि 21/7 का जो आंसर आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, कितना आएगा, 7×21 होता है, तो 3 × 5 + 3। अब देखो प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 5×3 = 15, 15 + 3 कितना होगा, 18, तो इसका आंसर आएगा 18। ओके, होप करता हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन CHSL के Tier 1 2022 में पूछा गया था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये CHSL के Tier 1 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 × 4 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 5 × 25 डिवाइडेड बाय 125, ओके, प्लस 5 × 4 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 8 × 4 डिवाइडेड बाय 16, है ना। अब देखो माइनस यहाँ जगह है, चलो इतनी में आ जाना चाहिए, 7 × 4 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 13/4, सी ऑप्शन 15/4 और डी ऑप्शन 9/2। ओके, सॉल्व कीजिए। ठीक, चलो मैं ही अब कर देता हूँ सॉल्व। मैंने आपको बताया था ये लाइन ब्रैकेट है, मतलब कि ऊपर की टर्म में पूरा ब्रैकेट है, मतलब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व करना है। ओके, फिर इन दोनों का डिवाइड भी करना है। अब देखो पहले ये इसको देख लेते हैं, 7 × 4 डिवाइड बाय 8। पहले क्या करना है हमें, डिवाइड, मतलब कि 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 1/2 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 7/2। ओके ओके, अब देखो पहले डिवाइड होगा, 25 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 5 से, तो ये 1/5 आएगा, है ना। क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ऊपर भी ऐसे ही था 7 × 4/8, है ना, ये 1/2 तो 7/2 हो गया। और नीचे क्या है, नीचे यही है कि नीचे ऐसे 5 × 25/125, हाँ, तो ये 5 से नीचे तो 1 ही आ गया, 7/2/1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं 7/2/1 लिखता तो ये घूम फिर के 7/2 ही आता। देखो 7/2 प्लस, अब इसको देखते हैं। ओके, इसको मैं पहले रख कर देता हूँ।
देखो अगेन पहले डिवाइड होगा, 4/8 कितना होगा 2, तो ऊपर क्या आया 5/2। अब देखो नीचे 4 चौक 16 और ये ऊपर तो 5/2 आ गया, नीचे क्या है 4 चौक 16 क्योंकि पहले डिवाइड होगा, 4/16 1/4 और ये फिर 8 इंटू 1/4 कितना होगा, ये होगा 2। देखो ये 5/2 अपॉन 2, तो ये 5/4 आ जाएगा। ओके मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/4। ओके अब इसको देखते हैं, माइनस हो रहा है, माइनस पहले डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ओके और देखो 7/4 इंटू 8 पहले डिवाइड करेंगे तो 7/4 कटेगा तो है नहीं, तो ये 7 के नीचे 4 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो ये जब ये 7/4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 से 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये 14/14 कितना आएगा, ये 1 आ गया। ओके अब इसको ऐड करके माइनस कर लेते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आंसर, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ओके देखते हैं, अब देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में नीचे क्या आएगा 4, नीचे 4 बनाने, यहाँ नीचे 2 है, 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14, यहाँ तो 4 है ही नीचे, तो 14 + 5 कितना होगा 19, 19 में यहाँ 1 है तो इसको यहाँ इसके नीचे भी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 14 से कर देंगे, तो ये देखो 19 - 14 कितना आएगा, ये आएगा आपका 19 - 4 5/4 है ना। ओह सॉरी यह 14 नहीं, ये 4 था। 19 - 4 15/4, मैं गलती से मैंने 14 देख के मैंने 14 बोल दिया, मैं माइंड में कर रहा था ना, तो गलती से 5 हो गई, कोई नहीं मैं लिख के ही बता देता हूँ। देखो नीचे तो 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 14, यहाँ तो 5 है ही, यहाँ ऊपर नीचे 4 बनाना है, ये 14 लिखा हुआ था इसलिए गलती से मैंने 14 बोल दिया। ये मतलब कि चलो इससे आपको ये पता चला होगा कि मैं साइड से आंसर नहीं देखता हूँ, खुद ही सॉल्व करता हूँ यहाँ सारे क्वेश्चंस। ओके इसलिए मेरे से गलती भी हो गई। ओके तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 4 बनाना है। अब देखो यहाँ 4 माइनस, तो ये 14 + 5 - 4 कितना होगा 1, 1 + 14 15/4, जो कि हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2022 के मेंस का है। ओके क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 - -6, ये ब्रैकेट में है। ओके -2 - 9 - 3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 7, ये ब्रैकेट में 1 + -2 - 1, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन 1। ओके अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात है कि जो ब्रैकेट है इसके साथ एक नंबर लिखा हुआ है चिपका के। वैसे तो इस नंबर, ये 7 और ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मतलब कि इसमें भी आप बॉड मास रूल मत लगाना कि जैसे कि अगर ये डिवाइड आ रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई है तो पहले आप डिवाइड कर रहे हो, नहीं पहले आपको जैसे कि अगर ये ए इंटू ब्रैकेट में बी, उसके यहाँ अगर सपोज यहाँ डिवाइड में भी है तो सबसे पहले आप ए और ये ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे, तो आप यही लिखोगे ए बी, भले यहाँ सी क्यों ना चल रहा हो। आप ये नहीं लिख सकते कि इसको आप ऐसे लिखोगे सी डिवाइड बाय ए बी, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सी बाय ए इंटू बी, कि पहले आपने डिवाइड कर रहे फिर आप मल्टीप्लाई करो, नहीं। जैसे कि जो ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसके साथ जो है पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि ये एक ही चीज़ है, ये मल्टीप्लाई तो है माना इसके बीच में, लेकिन ये पहले सॉल्व होगा, ऐसा कह होता है जैसे ही। ओके इस बात का ध्यान रखते हुए ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ओके चलिए पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये 3 माइनस का 6 है ना, ये यहाँ कितना आएगा -2 - 9 - 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका -14। ओके डिवाइडेड बाय 7 इंटू ब्रैकेट, ये -2 इंटू -1 कितना होगा +2 +2 + 1, ये कितना हो गया 3। अब देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक ही टर्म है, चाहे मैंने तो आपको ये बताया था कि ए ये ब्रैकेट में बी है ना, तो ये एक ही टर्म है। अगर ये ए के ऊपर ही ब्रैकेट है तो तब भी आपको पहले यही सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे भले ही डिवाइड क्यों ना आ रहा हो, है ना, या ऑफ ही क्यों ना आ रहा हो, ऑफ 7,
तो ऐसा नहीं है कि पहले आप बी ऑफ 7 सॉल्व करोगे, नहीं, पहले ब्रैकेट सब जो ये आपस में चिपके पड़े हैं इनको सॉल्व करोगे। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं। 3 माइनस 14 कितना होता है 84, और ये 7 ये कितना होता है 21। अब ब्रैकेट्स हो गए सारे हट गए। अब आप देख लीजिए, अब पहले क्या होगा डिवाइड, ये 84 डिवाइड बाई 21 कितना होता है, ये डायरेक्ट देख लीजिए 2 सा कट रहा है ना। तो ये 3 माइनस 2 कितना होगा, ये आपका आंसर आएगा 1, जो कि है आपका डी ऑप्शन है। देखिए बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपका पूरा आंसर गलत। इसलिए मैं तो, और इस पे बहुत लंबे लंबे सवाल भी बन सकते हैं, इसलिए मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसके क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करते करते आप एग्ज़ाम में 1 से 2 मिनट ले जाओ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है CPO 2023 का। ओके, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन। ओके, यहाँ लिखिए वही क्वेश्चन 7:5/8 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, प्लस 5/8 ऑफ 184 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन 152/1/8, दूसरा ऑप्शन 352 5/8, तीसरा ऑप्शन -152 1/8, और डी ऑप्शन -352 5/8। ओके, चलिए मतलब कि वही है कि ये क्वेश्चन मार्क मतलब कि इस पूरे में क्या माइनस करें कि ये 0 हो जाए। तो मतलब कि अगर हम इसी की वैल्यू निकाल के और इसी को ही माइनस करें तो ही 0 होगा। तो मतलब इन शॉर्ट हमें इसकी वैल्यू बतानी है, क्योंकि x माइनस एक्स ही तो 0 होता है, a माइनस ए ही तो 0 होता है। किसी सेम नंबर में सेम चीज़ माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो मतलब कि हमें इसी की वैल्यू ही बतानी है। ओके, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हटा लेते हैं। तो ये कितना होगा 7 8 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 61/8। प्लस का तो प्लस ही रहेगा, प्लस को तो फिर लास्ट में सॉल्व करते हैं। अब देखो ये ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ऑफ कर लेते हैं। 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 8 3 24 है ना, 8 दूनी 16 8 3 24, हाँ 23 पंजे कितना होता है 5 3 15, 5 दूनी 115, 115 इंटू 5 15 डिवाइड बाय 5 है ना। अब देखो उसके बाद क्या होता है, देखो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस और माइनस सबसे लास्ट में सॉल्व होते हैं, प्लस को तो सबसे दिखते ही को लास्ट में है ना। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड सॉरी, सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, 5 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 की से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4 3, ये ऐसे। ओह वैसे एक मैंने गलती कर दी कि मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही गिवन है। तो इसको मैं अगर 7 5/8 ही लिखूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो वैसे तो इसको 7 + 5/8 लिखते हैं। अब हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया, क्योंकि हमें बस इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो ये क्या होता है, ये 7 + 5/8 होता है, क्योंकि देखो अब ना तो इसमें यहाँ कोई डिवाइड का साइन, ना मल्टीप्लाई, ना ऑफ, ना ब्रैकेट, हमें खाली इसको ऐड करना है। 7:5/8 + 345 को ऐड करना है। तो आप इंटीजर में इंटीजर वैल्यू ऐड कर दो और 5/8। अब देखो हम देखते हो बता सकते हो कि ये आंसर आएगा, क्योंकि 5/8 है और माइनस का आंसर आएगा नहीं, इसलिए ये देखते हैं। लेकिन अगर आप ऐड भी करोगे 345 + 7 तो 352 ही आ रहा है, ये 5 लिखा है मैंने। ओके, तो ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन मैं आपको CGL 2023 का करा रहा हूँ, लिख देता हूँ। क्वेश्चन CGL 2023 के प्री का है। ओके, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। पहला है ब्रैकेट 85/34 इंटू 1/18
माइनस बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट, 46/69 डिवाइडेड बाय 27/135 ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर से एक ब्रैकेट ओपन, 86/129 इंटू 91/14 ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये जो ये वाला ब्रैकेट है ये क्लोज। ओके, ऑफ, हाँ यहाँ जगह यहाँ आ जाएगा 112/36। ओके ओके, ऑप्शंस लिख लीजिए आप। पहला ऑप्शन 3:1/5, बी ऑप्शन 3:3/4, सी ऑप्शन 3:1/2 और डी ऑप्शन 3:1/4। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। पहले हमेशा की तरह ब्रैकेट सॉल्व होगा, अंदर के दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये जो कॉमन टर्म से कट रहा है, जैसे कि ये तो ऊपर नीचे 17 से कट रहा है ना, तो 17×5 = 85, 17×2 = 34। तो ये अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे कि यहाँ माइनस है, माइनस के बाद जो भी कहानी है, मतलब कि जो भी यहाँ नंबर आएगा और यहाँ जो नंबर आएगा वो लास्ट में ही होगा, है ना। तो इसलिए आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हो। 17 से काट लोगे, 17×5 = 85, 17×2 = 34। तो फिर 18 की 2 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5/36, ये आ गया। अब देखो माइनस, ये इसको देख लेते हैं। ये 23 से काट लोगे, 23×2 = 46, 23 3 और ये देखो ये तो आ गया आपका 2/3, है ना, यहाँ 2/3 आ गया। और देखो ये 27 के 27 पंजे 135 ही होता है, तो 27 135 ही होता है। फिर ये डिवाइड का साइन, इसका मतलब पलट जाएगा, है ना, पलट जाएगा। तो ये कितना आएगा, तो ये आगे आएगा 10/3, है ना। अब इसको देखो, ये 43 है यहाँ, हाँ, और यहाँ 43 3 है, मतलब कि 129 43 × 3 होता है। तो ये 43 से काटोगे तो ये 2/3 आ जाएगा। और देखो कि हाँ 13×7 = 91 होता है, 7×2 = 14, तो 7 से काट लोगे तो 7 13 बार चले जाएगा, और ये 7×2 = 14। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -13/3, है ना। फिर ये आ गया ऑफ 112/36। इसको भी काट लेते हैं, ये 4 से कट रहा है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 3604 से 9 बार कट गया, है ना। और ये 112 कितनी बार जाता है, 4×2 = 8, 4×2 = 8 हो रहा है, 8×4 = 32, तो ये 28 बार कट रहा है। हाँ ओके, अब पहले ब्रैकेट होगा फिर ऑफ होगा। ओके, तो ब्रैकेट अगर सॉल्व कर लेंगे, 10/3 - 13/3 कितना होगा, -3/3, तो ये कितना होगा, -1। ओके, -1, अभी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस के 1 की 28/9 मल्टीप्लाई, तो -28/9 हो गया, और यहाँ का माइनस को प्लस कर देगा, तो ये घूम फिर के आ गया 5/36 + 28/9। ओके ओके, अब देखो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, देखो 28 में होता है 27, है ना, 27 9 से 3 बार कट जाता है, हाँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3:1/9, क्योंकि देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 9 × 3 = 27 + 1 कितना होगा, 28/36, 28/9, हाँ यही पहुँच जाओगे आप घूम फिर के। अब देखो 3 को तो आप एज इट इज छोड़ दो, मतलब कि इसके बीच में क्या साइन होता है, प्लस का ही साइन होता है, तो ये होगा 3 + 1/9 + 5/36, तो आप 1/9 और 5/36 को ही ऐड कर लो। जैसे कि 3 तो मैंने लिख लिया, अब 1/9 और 5/36 का एलसीएम 36, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे 36 बनाने के लिए, तो 5 + 4 कितना होता है, 9, 9/36 कितना हो गया, 1/4, तो ये हो गया 3/1/4, जो कि हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो भी 2023 प्री का ही है, सेम में आया था। ओके, क्वेश्चन लिखिए, सिंप्लीफाई। ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद इसमें नहीं आएगा, तो मैं इसके यहाँ से लिख देता हूँ। ओके, क्वेश्चन है ऐसे, ब्रैकेट ओपन, 12 + 5 - 48/16 + 71 ब्रैकेट क्लोज,
प्लस ब्रैकेट ओपन 72/36 प्लस 6 इंटू में 7 अपॉन में 11, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये मल्टीप्लाई 31 प्लस 4 माइनस 13 प्लस 13 माइनस 12 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, थैंक गॉड यहाँ उसमें पूरे में आ गया। ठीक है, पहला और ये होल अपॉन 232। कोई बच्चा डर गया हो तो इसके नीचे भी कहानी चलेगी। पहला ऑप्शन -11/232, दूसरा ऑप्शन 31/232, सी ऑप्शन 41/232 और डी ऑप्शन -31/232। अब आप समझ ही गए होंगे इस ऑप्शन देख के कि जो 232 और डिनोमिनेटर में दिया है ये ऐसे ही दे दिया दिखने में डरावना बनाने के लिए, कि सारे ऑप्शन के नीचे 232 232 232 ही है। तो बस आपको ये न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू देखनी कि -11, 31, 41 या -31 में से क्या आती है। ओके, वही बोर्ड मास रूल लगेगा। चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये जो सारे ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तो प्लस माइनस प्लस फॉर्मूलाज है, तो इसमें तो बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लस माइनस में तो आप चाहे पहले प्लस कर लो चाहे पहले माइनस कर लो, बात वही रहेगी, आपका आंसर वही आएगा। ओके, तो पहले ये 48/16 कितना होगा, ये 3 बार कट जाएगा। ओके, 3 हो गया। अब देखो 15 और 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17 में से 3 गए तब बचा 14, 14 में 71 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 85, 85 प्लस, अब देखो ये 72 और ये 36 कितना है 2 बार कट जाएगा। अब देखो 7 6 42, 42 प्लस 2 44, 44 को हम 11 से भाग कर देंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 इंटू, है ना। अब देखो ये देख लो ये कितना है 31 प्लस 4 माइनस 13। ओके, 4 माइनस 13 माइनस का 9, 31 में से 9 गए कितना बच जाएगा, बच जाएगा 22, है ना। ये ब्रैकेट में लिखते हो 22 माइनस प्लस 13 माइनस ये 12 इंटू 7, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई पहले होता है तो 12 7 84, 13 माइनस 84 कितना होता है, माइनस का ये हो जाएगा, हाँ 13 माइनस 80 माइनस का 71, तो ये लिख लेंगे माइनस का 71 हो गया। ओके, देखो 85 प्लस अभी 4, ये माइनस ये कितना आ रहा सॉल्व करके 22 माइनस 71, ये आएगा आपका माइनस का 9 3, ये आएगा आपका 49। हाँ सॉरी यार, क्वेश्चन में ना यहाँ 51 था, वही सोचो मेरा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर पा रहा। हाँ 51 था यहाँ पे। ओके, और 51 प्लस 4 कितना होगा, 55 में से 13 गए तो कितना बचेगा, ये 42 सॉरी, हाँ यहाँ 42 आ गया। हाँ अब कर जाएगा मैच। अब देखो 42 में से 71 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा ये 9, ये आ जाएगा आपका 29, तो ये प्लस माइनस का 29 आएगा, तो मतलब कि ये जो माइनस का 29 इधर इस प्लस को माइनस कर देगा तो -4 इंटू 29। अब देखो 29 चौका कितना होता है, देखो पहले 4 की 30 पे मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 120, 120 में से 4 घटा लो कितना आएगा 116, है ना। तो 85 में से 116 गए कितना हो आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 1 और ये एक, और ये 8 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए 3, हाँ -31 जो कि हमारा, और नीचे से 232 चल ही रहा है यहाँ इसके नीचे और इसके नीचे 232, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी खतरनाक सवाल होते हैं, दिमाग हिला देते हैं पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा अभी वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, 2023 में पूछा गया था। ओके, चलिए
आज ही हमें ख़त्म भी करना है। दिल्ली पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है पहले ब्रैकेट ओपन, फिर एक और ब्रैकेट, फिर ये एक और ब्रैकेट, है ना। फिर है 2:5/13। नेक्स्ट फ्रैक्शन में ये वाला ब्रैकेट क्लोज। परसेंटेज, इसमें परसेंटेज का थोड़ा नया आ गया। ऑफ 9100 प्लस ब्रैकेट ओपन 1:1/17 परसेंटेज ऑफ 10200। हाँ, ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्लोज हो गया। ओके, अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो रही है। प्लस ओके 3/5, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन है, ज़रा ध्यान रखना इस बात का। 3/5 इंटू ब्रैकेट ओपन 17 + 13 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/3। ओके ओके, पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 9 है, सॉरी, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 14। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। बस देखिए परसेंटेज थोड़ा नया हो गया है। परसेंटेज का मतलब और कुछ नहीं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ओके, बस अब देखो, अब अगर आप पूछोगे कि पहले परसेंटेज है या ऑफ है, कुछ नहीं है, मतलब कि वही कि परसेंटेज का मतलब 1/100 और दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो अब इसको आप डायरेक्ट 1/100 ही लिख दीजिए। मतलब कि ये मतलब कि ये जिसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसके साथ 10 चिपका दीजिए। अगर यहाँ बाई चांस प्लस का साइन होता तो पहले हमें जो परसेंटेज है ये पूरा एक ही टर्म है ये, तो इसलिए पहले परसेंटेज ही सॉल्व होता। ओके ओके, चलिए मैं इसको से रब कर देता हूँ। ओके, ये ऑफ हो गया। चलिए अब देखिए परसेंटेज के नीचे 2 0 और ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये 2 0 कट जाएंगे इससे, तो मैं साफ ऐसे डायरेक्ट काट देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे 13 दूनी 26, तो ये कितना आएगा 26 + 5 31/13 इंटू 91। ये ऑफ भी डायरेक्ट हो गया। ओके, ये ब्रैकेट में चल रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा, है ना। प्लस 18/17, यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी मल्टीप्लाई ही है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी आप 1 0 काट सकते हो। और देखो 17 छिक्का 102 होता है, तो आप इसको 102 को 6 भी काट सकते हो। ओके, और ये प्लस कितना है 3/5, और ये कितना है ये 30 आ रहा है, तो इंटू 30, और ये 5 6 30 होता है, तो डायरेक्ट काट दो, यहाँ इंटू 6 लिख दो, खाली हो गया। अब देखो ये पूरा जो है सॉल्व करके, ये ब्रैकेट में भी प्लस का ही साइन है, मैं हटा भी सकता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो प्लस का ही साइन है पूरा ब्रैकेट की पावर 1/3। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, ये भी कट रहा है, 13 7 91 होता है। इन सबको ऐड करके इसकी पावर 1/3 करके फिर कुछ क्यूब, देखो परफेक्ट क्यूब ही बनेगा क्योंकि आंसर सारे इंटीजर्स हैं। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है। अगर आप 6 और ये फिर 21 की, हाँ वैसे तो कॉमन लेके कर सकते हो, लेकिन छोड़ो ऐड ही कर देते हैं। देखो 7 या 21, ये हो गया 7 कम 7 या 21, 217, 18 6 108 होता है, और 3 6 18 होता है। ओके, इन सबको ऐड कर देते हैं। देखो 8 और 8 16, 16 + 7 कितना होता है, 16 + 7 होता है 23। 3 आ गया, 2 इधर, 2 ये 1 और 3 4। ओके, और 2 + 1 3, 343 की पावर 1/3। 343 होता है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब और 7 का क्यूब की पावर 1/3, तो ये पावर की 3 और 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 7। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एमटीएस का है। एमटीएस 2023 में पूछा गया था। डीपी काटो, डीपी हटाओ भाई अपने डीपी। यहाँ लिख देता हूँ एमटीएस। ओके,
ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक पूछ लिया था उन्होंने। इसके मैं ऑप्शंस नहीं लिख से पाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है अरेंज वाओ द रेशियो। यार मार्केट भैया साथ दे दो। इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ओके अब लिखिए। ओके पहला है 5:3 1/3 3:1/3 ओके कॉमा 6:1/4 3 1/8 कॉमा 3.5:4.5। ओके अब मैं इसके ऑप्शंस क्यों नहीं लिख पाया क्योंकि ऑप्शंस में यही था कि पहले ये फिर इनके इन तीनों रेशियोज के बीच में ऐसे ये ग्रेटर देन का साइन था कि पहले ये फिर ये ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे चार ऑप्शंस बना रखे थे। अगर मैं लिखता तो पूरा बोर्ड ढक जाता, तो मैं खाली इसको सॉल्व कर दूंगा और इनके बीच में ये एरो लगा दूंगा क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम है तो सॉरी बढ़ता हुआ है तो सबसे पहले सबसे छोटा और ये उल्टे एरोज लगेंगे। ओके अब वही है, सारे ऑप्शन ऐसे ही थे। अब देखो अब रेशियो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है ये कैसे पता चलेगी कि तो A/B है। सिंपल सी बात है A/B को आप ऐसे लिख सकते हो A/B है ना। तो अब ये A/B अगर छोटा बड़ा चेक कर लेंगे कि ये क्या होगा 5/3 + 1/3 जो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है मतलब कि दिस हो जाएगा दिस हो जाएगा। फिर हम देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। ओके चलिए पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके पहले इसको देख लेते हैं। ये कितना आ रहा है 5:, ये 9 10/3 ओके। ये रेशियो कैसे आ जाएगी देखो 5 से कट जाएगा कितना 2 बार तो ये 3:2 हो गई आ गई। ओके अब ये देखो 6 × 24 + 1 ये +1 ये आ गई 25/4 8 × 24 + 1 ये भी आ गई 25/8 है ना। 6 × 24 + 1 5 हाँ तो 25 से 25 कट जाएगा 4 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2:1 देखो। और ये देखो अभी डेसिमल से अगर आप काट लोगे तो 5 × 7 = 35 5 × 9 = 45 ओके। देखो मैंने आपको जो बताया था ये 3/2 को क्या 3:2 को 3/2 लिख सकते हैं 2:1 को 2/1 और ये 7:9 को 7/9। अब देखो 3/2 क्या होता है 1.5 2/1 2 होता है और 7/9 कितना होता है 0.7777। अब वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। वैसे तो आप ऑप्शन सबसे छोटा क्या आ गया इसमें सबसे छोटा आ गया ये सॉरी सबसे छोटा आ गया ये है ना। तो ये सबसे पहले आ जाएगा ऐसे 3.5:4.5। वैसे तो आप ऑप्शन देख लेते सबसे पहले ये आ रहा है उससे बड़ा क्या है उससे जस्ट बड़ा ये 1.5 ये 5:3 3 + 1/3 सॉरी मैं गलती से इसको भी 2 ही पढ़ जाता हूँ। ये इसको कुछ और पढ़ते होंगे मैं आपको बता दूंगा। और देखो उसके उससे बड़ा जस्ट बड़ा क्या है ये 2 किसका वैल्यू है ये 6 1/4 3 1/8 की। ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी MTS 2023 का ही है ओके। वैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से एक ही सवाल में 4 सवाल डाल दिए वो मैं बताता हूँ कैसे। ओके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज वैल्यू इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन भाई सब बहुत लिखना है इसमें 2 × 3 + 5 माइनस ब्रैकेट ओपन 1 - 2 ब्रैकेट 3 - 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज
फिर ये पूरा यहाँ वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब बी ऑप्शन, ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये ब्रैकेट 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 क्लोज। सी ऑप्शन 2 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज सारे। और ये डी ऑप्शन 2 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 2 इंटू 2। ओके, वही है। इनमें से कौन सा ज़ीरो के इक्वल है? देखो, अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर आपने पहला सॉल्व किया ज़ीरो के इक्वल निकल आया तो यही आंसर हो गया, और अगर किस्मत ख़राब तो ये चौथा ऑप्शन निकला तो वही। तो हमें चारों ही ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि हमें खाली एक सॉल्व, दो सॉल्व या तीन सॉल्व करने को मिलते हैं। ओके, चलो पहला यही ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले जो अंदर का ब्रैकेट है, ये 3 माइनस 2 इंटू 2 है, इसे देखिए। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस और ये मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1। अब देखो ये 2 माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2, है ना। माइनस 2 इंटू माइनस के 1 में मल्टीप्लाई प्लस 2, और ये 1 प्लस 2 3, ये माइनस का 3 चल रहा है। इस पूरे की वैल्यू माइनस का 3 आई है मेरी। मैं लिख देता हूँ माइनस का 3। अब देखो ये भी 3 के इक्वल आनी चाहिए, 3 दूनी 6 प्लस 5, ये तो नहीं आ रही, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा। ये वाला देखते हैं, ये भी माइनस का 1 आएगी, माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस का 1, ये प्लस का 1 आ रहा है। 6 माइनस 5 प्लस 1, ये 2 के बराबर आ रहा है मेरा। 6 माइनस 5, एक सेकेंड में दोबारा करो इसको, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1, और ये माइनस का 1 इस प्लस के 2 में माइनस का 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस के 1 माइनस से माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा। 2 इंटू 6 माइनस 5 प्लस 1, हाँ ये 2 के बराबर आ रही है। बी ऑप्शन मेरा पूरा 2 के बराबर आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब देखो यही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -4, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 माइनस का 1। अब देखो 6 माइनस 5 माइनस 1, हाँ ये 0 के बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये मेरा 2 के बराबर आया था, ये मैंने माइंड में करा है, पता नहीं शायद सही होगा मेरा। और ये ऑप्शन मेरा 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये 1 प्लस 2 3 आया, 3, ये मेरा 14 के बराबर आ रहा है। देख लो, मैं लिख भी देता हूँ। और ये ऑप्शन, वैसे तो सी ऑप्शन आंसर ही हो गया, मैं सी ऑप्शन ही सॉल्व करके दिखा दूंगा अच्छे से। और डी ऑप्शन ये थोड़े गलत हो सकते हैं क्योंकि माइंड में कर रहा हूँ मैंने कहीं साइड में भी नहीं लिख रखे पहले से ही, मैं अभी हाथों हाथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, देखो 3 माइनस 4 माइनस का 1 माइनस के 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई कितना हो गया, प्लस का 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 6 माइनस 5 माइनस 3, तो ये माइनस का 2 आ रहा है मेरा, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, अब सी ऑप्शन में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 1, तो ये कितना होगा 1, है ना। और ये प्लस 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस का 2, है ना। 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1, और ये माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 माइनस 5, है ना। और देखो प्लस का इस -1 को अगर प्लस कर रहे हो तो ये -1 ही हो जाएगा। 6 माइनस 5 माइनस 1, तो कितना होगा, 6 माइनस 6 0, ऐसे आया ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी MTS 2023 का है। MTS 2023 में बोर्ड में से बहुत सवाल है। वैसे इस क्वेश्चन को आप बड़ी चालाकी से सॉल्व कर सकते हो, जो मैं अभी लिखूंगा। देखते हैं किसका दिमाग तेज है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, पता नहीं यहाँ आ पाएगा, आ जाएगा वैसे तो, चलो यही लिख लेता हूँ। 24 रूट 45 माइनस 16 रूट 20 प्लस अंडर रूट 245 माइनस 47 रूट 5 होल अपॉन 3 1/5 प्लस 3 2/5 माइनस
3 2/4 प्लस 3 1/5 इंटू 3 1/6। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 0। ओ सॉरी 2। सॉरी, करिए। अब देखो देखो बच्चा, ऊपर चल रहा है रूट, है ना, और ऑप्शंस में देख लो कहीं भी रूट नहीं है। इसका मतलब कुछ क्लियर हो रहा है। देखो अब रूट प्लस माइनस में है और डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। अब देखो ये रूट ज़रूर हटा होगा सॉल्व करते करते, है ना। अब रूट दो ही तरीके से हट सकता है। या तो देखो जैसे कि सपोज ऊपर बने रूट 5 और नीचे भी रूट 5 बन जाए, तो ये रूट 5 कट पीट के 1 आ गया, तो ऐसे रूट हटता है। या फिर ऐसे हट जाए, देखो रूट 5 माइनस रूट 5, फिर तो ये 0 हो गया, है ना। ऐसे दो तरीक़ों से ही रूट हट सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रूट नहीं है। इसका मतलब एक ही तरीका है, जो भी ऊपर रूट बना होगा वो माइनस हो गया होगा पूरा का पूरा, तभी जाके हट गया होगा। अब देखो ये जितने भी नंबर्स हैं ऊपर सारे रूट में हैं, इसका मतलब सभी कट पीट के 0 आ गया होगा, है ना। अगर यहाँ पे होता +3, फिर मैं कह सकता था कि चलो रूट तो ऊपर ऐसे कट गया होगा सारा, ये खाली 3 बच गया होगा, लेकिन वो भी नहीं है। इसका मतलब ये सारा कट पीट के आंसर 0 आ रहा है। समझ गए। अब देखो वैसे तो ये साफ दिखने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए जाता है कि बच्चे इसमें फंस जाए, और अगर कोई समझदार है तो वो 1 सेकंड में आंसर दे देगा। ओके, अब मैं ये पूरा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे रूट हटा होगा। अब देखो 45 को हम 5 नीम 45 लिख सकते हैं, तो 9 का रूट कितना होगा 3, और 24 की 3 में गुणा कितना होगा 96, 96 √5। अब देखो 5 चौक 20 होता है, 4 का रूट 2, तो मतलब कि 16 की 2 में गुणा 32 √5 हो गया, है ना। अब देखो 245 को अगर मैं 5 से काटूँ तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 नीम 45, तो 49 इंटू 5 आ रहा है, तो 49 यानी कि 7 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 7 √5 लिख सकते हैं, और ये 47 √5 तो है ही, है ना। अब देखो ये देखो 96 + 7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 103, और ये देखो 1 सेकेंड 5 नीम 24, हाँ माफ़ी, ये सब कट पीट नहीं रहा। ये 24 दिया 96 नहीं होता, 24 दिया 72 होता, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया यार। एक तो मैं बिल्कुल ही ये परेशानी रहती है कि बैकग्राउंड से नॉइज़ ना आ रही हो, इसलिए कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। देखो अभी हो गया 79, 72 + 7 79, और ये माइनस का 32 माइनस का 47, ये भी हो गया 79, 79 √5 माइनस 79 √5 कितना हो गया 0, ऊपर का 0 नीचे का 0, आंसर हो गया 0। ओके चलिए देखो यार अगला क्वेश्चन भी MTS 2023 का ही है और इससे अगला वाला भी MTS 2023 का ही कराऊंगा। तो बोलेगा यार कि MTS 2023 में अगर ये वाली वीडियो देख के चले जाता तो शायद चलो कोई नहीं, करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टू की पावर 4, ये 2 ब्रैकेट है, इनटू ये एक और ब्रैकेट 20 × 5 + 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट क्लोज, ओके, माइनस ब्रैकेट ओपन 2 की पावर 3 × 15 डिवाइडेड बाय 20 ब्रैकेट क्लोज। ये यहाँ आएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -9 × 16 ब्रैकेट क्लोज, और ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 12। ये है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस। पहले कितना होगा मल्टीप्लाई, तो 20 की 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100, 100 को 10 में ऐड करेंगे कितना आ गया 110, है ना। अब देखो यहाँ कुछ चिपका के लिखा हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन डाला है, तो ऐसा नहीं कि पहले
अगर ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता तो 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करते इस ब्रैकेट के साथ, क्योंकि वो एक ही टर्म मानते हैं। क्योंकि अब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइन है तो अब बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल क्या था, पहले डिवाइड होगा, तो इसलिए पहले डिवाइड करेंगे। ये कितना आया हमारा 110, 110 की को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10, 10। अब देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 की 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 160, ऐसे करा करो। देखो माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है, पहले कितना होगा, पहले क्या होगा डिवाइड, 5 से काट लेंगे, 5 दिया 15, 5 चौक 20 है ना। और ये 4 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, और यहाँ कितना बच रहा था 3। देखो ये 8 था और ये था 5 दिया 15/20 कितना होगा 3/5, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 4 आएगा हाँ। और फिर 4, 8 को 4 से काटेंगे 2 तो कितना आएगा 6। ओके, और ये देखो ये माइनस का कितना है, माइनस का 16 निम्न कितना होता है 144। ओके, बस अब आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस करना है, सिंपल सी बात है। पहले -6 को और -144 को ऐड कर लेते हैं, कितना आया माइनस का 150, ये 160 में से 150 माइनस कर लेंगे 10 आंसर आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ओके, चलिए MTS 2023 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4/5 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय, वो सही ब्रैकेट ओपन, और एक और ब्रैकेट ओपन 5 1/3 इंटू 3/4 प्लस ब्रैकेट ओपन 3 1/2 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/5 ब्रैकेट क्लोज, और ये फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज है ना। ओके, चलिए पहला ऑप्शन 8 8/15, बी ऑप्शन 7 8/15, सी ऑप्शन 7 8/25 और डी ऑप्शन 8 8/25। ओके, चलिए सबसे पहले चाहो तो इस मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट कर लो, लेकिन फिर इसको भी सबसे पहले तो सबसे बढ़िया है कि आप अंदर से शुरू करो। ये सबसे बड़े ब्रैकेट्स के अंदर जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उसे सॉल्व करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा माइंड में करिएगा। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो क्या होगा, ये 3 1/2 है तो 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 2/3। देखो ये कितना होगा 7/2 प्लस 2/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो LCM लेने पे क्या आएगा, 7 या 21, 2 दूनी 4, 25/6 आ गया। ये आ गया होगा 25/6 मल्टीप्लाई में 4/5, 5 से है ना, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का साइन है, ब्रैकेट ये ब्रैकेट खोल लिया। अब यहाँ प्लस का ये मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस तो बाद में लास्ट में होता है हमेशा। 5 से ये 5 कट गया और 25 कट गया 5 बार, और 2 से काट लेंगे 2 दूनी 2 दिया, तो कितना कितना आ गया 10/3, 10/3 आ गया। अब देखो पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होता है। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 दिया 15 प्लस 1 कितना होगा 16/3, 16/3 इंटू 3/4। देखो 3 से 3 कट जाएगा और ये 16/4 कितना आएगा 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4 है ना, यहाँ आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, ये 4 दिया 12 प्लस 10 कितना होगा, ये आएगा आपका 22/3, 22/3, और ये डिवाइड का साइन है। अब देखो इस पूरे वो ब्रैकेट को सॉल्व करके 22/3 आया है। अब इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, ये आएगा आपको 4 चौक 16 प्लस 1 17/4 है ना, और ये डिवाइडेड बाय 22/3। अब ये डिवाइड है तो ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई 3/22। ओके गाइस, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। ये एक्चुअली ये ऑप्शन 3/4 नहीं 3/8 था, मैंने गलती से मैं वही करूँ, मेरा आंसर थोड़ा अलग सा आ रहा है, जब मैं माइंड में कैलकुलेट करते करते आगे चला गया था। तो कोई नहीं, मतलब कि कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 5 दिया 15 प्लस 1 16/3, 16/3 इंटू 3/8, 3 से 3 कट जाएगा, 16/8 कितना आएगा, यहाँ आएगा 2,
यहाँ 2 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे 6, तो ये आएगा 16/3। 16/3 यहाँ पलट के, ओके 16/3 आ गया। ओके, अब इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है ये 16/3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 17×3 = 51, 16 चौके 64, है ना। इस पूरे जो ब्रैकेट की वैल्यू है 51/64 है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 6 30, 30 34/5, 34/5, है ना। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं और इसको पलट देते हैं, कितना आ गया 64/51। 17 से काट लेते हैं, 17 दूनी 34, 17 3 51, है ना। अब ये और कुछ तो कट नहीं रहा, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 15, है ना। 15, ये दो ऑप्शन मैच कर गए, है ना। ओके, अब भी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 128, 128 को काट लेते हैं, 15 8 120 होता है, और 120 में से 8 गए, 8/15, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं ICAR टेक्नीशियन 2022 का। ओके, चलिए ये बहुत एक अच्छा सवाल पूछा गया था। ये क्वेश्चन ICAR टेक्नीशियन का है। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन है लेट x बराबर ब्रैकेट ओपन 0.47 बार, इसको आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में बहुत खास बात आ गई। डिवाइडेड बाय 0.52 के ऊपर बार, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2.272 के ऊपर बार, है ना, एंड y बराबर 1/3/5 माइनस 1/2/9 ऑफ 3/3/11 डिवाइडेड बाय 5/1/7 ऑफ 7/9। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। पहला ऑप्शन 1/15, दूसरा ऑप्शन 5/3, तीसरा ऑप्शन 2/3, डी ऑप्शन 3/2। ओके, सिंपल सी बात है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करना है। अब मैंने आपको पहले बताया ही था कि जैसे कि सपोज x की वैल्यू निकालते हैं 0.47 के ऊपर बार, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मतलब कि 2 बार 9 आ जाएगा और 47, बस खत्म। अभी डिवाइड का साइन में अभी से मल्टीप्लाई में, चलो पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9, और डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद बार, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0, है ना। अब देखो, अब 52 लिख देंगे एज इट इज, और जो जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो उसको माइनस कर देंगे, और सॉरी 5 को माइनस करेंगे। 52 - 5 कितना होता है, 52 - 5 होता है 47, है ना, 47/90। अब देखो कि ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 90/47। ओके, अब इसको तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई में, देखो ये ब्रैकेट हमने खोल लिया, मल्टीप्लाई का ही साइन है, इसको चाहे सॉल्व कर लो, कि देखो इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो मैं नीचे लिखता था वो मैं ऊपर लिख दूंगा, क्योंकि एग्जाम भी आपको ऐसे करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 बार 9, डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसके ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 अपॉन में। अब देखो 2272 में से जो डेसिमल जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है 22, वो माइनस कर लेंगे। 2272 में से 22 का कितना आएगा 2250, ये आ गई एक्स की वैल्यू, है ना। अब चलो इसको काट लेते हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 47 से 47 कट गया, 99 से ये 10 बार कट जाएगा, है ना। ओके, 0 से 0 कट गया, 15 से काट लेते, 15 6 90, 15 का स्क्वायर ही होता है, 3 से काट लेते, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये आ गया 3/5। ओके, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले।
ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8/5 माइनस 11/9। ऑफ का मतलब पहले पहले ऑफ ही सॉल्व होता है ना, ऑफ ही 2 बार ऑफ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहले तो इसको सॉल्व कर देते, पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 11 कितना होता है, 33 प्लस 3 36/11 ऑफ 36/11 ओके, डिवाइडेड बाय 36/7 ऑफ 7/9 ओके। ऑफ प्लस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई में है, मतलब कि ये इसको काट लेता हूँ। 9 से चौक से कट गया, 4 से कट गया, और 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, और 9 से 4 बार कट गया। अब सिंपल सी बात है, 8/5 माइनस 4/4 पहले डिवाइड होगा, उसके बाद माइनस 4/4 कितना होगा 1, तो ये कितना आ गया 8/5 माइनस का 1। अब इसको माइनस कर लेंगे, 8 माइनस 5/5 तो कितना आएगा, ये आ गया 3/5। 3/5 और 3/5 ये कैसे हो गया, ऑप्शन में 1 तो है ही नहीं, मतलब कुछ गलती हो गई है। ये तो मुझे, जहाँ तक मुझे लग रहा है सब सही है, यहाँ हुई होगी कुछ गलती। 47 से 90 से 47 कटे 19 10 बार 0 से 0 कट गया। फिर 90 और 225 को हमने जो काटा, 15 6 90 15 था। फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, हाँ 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 ओके नाइस। अब जब एक x/y करेंगे तो ये नीचे तो 5 है, दोनों के कट जाएगा और 2/3 बच जाएगा, तो x + y 2/3 आएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ओके यार देखो गलतियाँ हो जाती है यार। अब मैंने साइड में आंसर लिख तो रखे हैं, नहीं कि मैं देख देख के सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर देख देख करवा रहा हूँ तो फिर तो गलती होती नहीं, फिर आपको शायद मज़ा भी नहीं आता। मैं हाथों हाथ सॉल्व करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए और अच्छा लगे। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको CPO 2023 का करवा रहा हूँ। यह है CPO 2023 का। ओके, क्वेश्चन है इवेल्युएट 6.9 माइनस ब्रैकेट ओपन 8.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 के ऊपर, ये 4.3 माइनस 2 के ऊपर बार, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये 6.5 से भी ब्रैकेट था, ये क्लोज, और ये 8.6 से पहले भी एक ब्रैकेट था, वो भी क्लोज। ओके, ये पहला ऑप्शन 1.6, दूसरा ऑप्शन 1.9, सी ऑप्शन 1.8 और डी ऑप्शन 1.7। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये जो है ये एक ब्रैकेट है, 4.3 माइनस 2 के ऊपर जो एक बार लगा हुआ है, ये एक लाइन ब्रैकेट का काम करता है। तो मतलब कि हमें पहले इसको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट लग गया ना इसके ऊपर। ये मत सोचना कि 1/समथिंग हो जाएगा। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.3 माइनस 2 2.3 आ जाएगा, और 5.4 में से 2.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 ना, 3.2 आ जाएगा। 6.5 में से 3.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.3। ओके, तो कितना आएगा 6.9 माइनस 8.6 है ना, कि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, और ये माइनस कितना आया था यार, मैं तो भूल भी गया, फिर से कर लेते, कोई बात नहीं। ये आएगा, देखो 4.3 में से 2.3 हो जाएगा, 5.4 में से 2.3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.1 है ना। इसको 2.3 लिख ही रहता है यार, मुझसे गलती सी क्यों लग रही है। 5.4 में से 2.3 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 3.1। 6.5 में से 3.1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3.4। हाँ 3.4 माइनस कर लेंगे। ओके, देखो अब पहले तो 8.6 और 3.4 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12। हाँ
9 माइनस ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, मतलब हमने कुछ गलती करी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरीफाई करेंगे दोबारा से। 4.3 में से 2 गए, कितना बचा? 2.3 ही बचेगा। ओके, 5.4 में से 2.3 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3.1। हाँ 6.5 में से 3.1 कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 3.4 ही माइनस 8.6। सॉरी, ये शायद ब्रैकेट की गलती हो गई मुझसे, है ना। ओके, 6.9 पहले इनको माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? हाँ यही गलती हो गई मेरे से, पॉइंट का 2, 5.2 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 1.7। हाँ यार पता नहीं, बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो खुद ही गलती कर रहा है, हमें क्या सिखाएगा। हो जाती है यार गलती, बोर्ड मास में तो मैं जब भी कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश करते गलतियाँ ही हो जाती हैं। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, माफ़ी इस गलती के लिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बस फिर विराम और बोर्ड मास के ख़त्म। इतनी प्रैक्टिस काफ़ी रहेगी आपके लिए, बस। इससे वैसे तो खतरनाक से खतरनाक, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम है। ओके, क्वेश्चन है इवैल्यूएट 4.5 इंटू 2.8 प्लस 3.6 इंटू 2.5 माइनस 1.7 इंटू 12। ओके ओके, हमें ब्रैकेट में यूज़ डेसिमल अप टू 1 पॉइंट, मतलब कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक हमें आंसर बताना है। वैसे तो ऑप्शंस देख के समझ जाते हैं ये बात। पहला ऑप्शन 1.6, दूसरा ऑप्शन 1.9, तीसरा ऑप्शन 1.8 और डी ऑप्शन हमारा 1.7। ओके, अब ज़रा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि 5 और 2 की गुणा क्या होता है? 10, है ना। अब सपोज करो जैसे कि डेसिमल और 10 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, जैसे कि 2.1 की 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 21 हो जाएगा, है ना। तो बस हमें इसमें, क्योंकि देखो डेसिमल चल रहा है और मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ 5 है ना, इस 45 में 5 छुपा हुआ है, 5 नहीं 45, यहाँ 2, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई 10 आएगा, और यहाँ देखो 1 डेसिमल हटाओगे तो अपॉन 10, और ये नीचे अपॉन 10। अगर डेसिमल मतलब कि यहाँ 5 और 2 नहीं होता, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आती है, लेकिन यहाँ 10 है, तो ये 10 मल्टीप्लाई का 10, ये 2 5 10 ऊपर बनेगा, और नीचे के 10 से एक 10 काट देगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी। यहाँ तो देखो यहाँ 4 और 25 है, तो मतलब कि यहाँ 4 और 25 की मल्टीप्लाई तो 100 बन जाता है ना। और देखो यहाँ डेसिमल हटाओगे इसके नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटाओगे इसके नीचे 10, और ऊपर लास्ट में 2 डिजिट भी आएंगी, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई डेसिमल भी नहीं आएगा, समझे। चलो मैं यहीं से कर देता हूँ। देखो जो 5 और 2 तो हटा दो, 5 और 2 हट गए तो कितना बचेगा? यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ 2, तो 14 नी कितना होता है? 126, और डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल एक डिजिट से पहले आएगा, तो ये आएगा 12.6। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, 25 और 4 हटा दो तो ये कितना है? ये आएगा आपका 9, क्योंकि वही 2 0 और इंटू 100 से कट जाएगा। और देखो 17 और 12 की गुना कितना होती है? 204, यानी माइनस 20.4। अब इनको ऐड करके माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐड करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 21.6। 21.6 में से 20.4 गया, एक सेकेंड, जब 9 जोड़ेंगे, हाँ 21, ये 21.6 माइनस 20.4, 0.2 1.2 ऑप्शन में। अरे मैंने सवाल के ऑप्शंस गलत लिख दिए यार, मैंने मतलब कि इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसके ऑप्शंस मैंने लिख दिए, तो यहाँ एक ऑप्शन का 1.2 कर लीजिए। आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं यार। ओके, तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।